ये हमारी सी ग्रेड की नगर पालिका है। आपके कार्यकाल के बाद सादाब खान ने पदभार अध्यक्ष का संभाला था, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? क्या आपके द्वारा जो योजनाएं चालू की गई थी, क्या वो उसको संचालित रख पाए? हमारे द्वारा चलाई गई योजना को कोई संचालित नहीं हो पाई। वर्तमान समय में इकला खां यहाँ से अध्यक्ष हैं और उनका कार्यकाल भी काफी विवादित है। आज नगर पालिका मुझको लगती है कि 25-30 लाख रुपया से ज्यादा उसके फंड में नहीं बचा हुआ। जैसे बेदर्दी से और बेनक्शा से बे प्लान से तुमने खर्च किया है। सभासदों ने जब विरोध प्रदर्शन किया था, तानाशाही की बात कही थी अध्यक्ष को लेकर के, तो क्या तानाशाही है? तानाशाही तो अब नहीं कहेंगे, इसलिए कि तानाशाही ईमानदार होता है। जहाँ तानाशाही जुड़ी हो तो वहाँ ईमानदारी जरूर जुड़ी हो। तो एक तरफ तो भाजपा के नेता जो अफजल अनशन कर रहे थे, एक तरफ कुछ भाजपा नेता भोपू बजा रहे थे नगर पालिका पक्ष में। ये उनका आंतरिक मामला था। हम लोग समाजवादी पार्टी लोग हैं, इनका आंदोलन दूसरे टाइप का है। जब आंदोलन हम कभी करेंगे या नगर पालिका के खिलाफ भी करेंगे तो 25 वार्ड हैं, हर वार्ड से 100 आदमी, 200 आदमी, आप ले 5000 आदमी, आप ले क्या के अंदर बैठ जाएंगे जिस दिन। अच्छा, हम लोग अनशन करने वाले नहीं है। वही हलवाई चलेगा, चूल्हा चलेगा, पूरी सब्जी बनेगी और सुबह जलेबी दही जाएगा, नाश्ता होगा और इसका खर्चा उठाएंगे, चेयरमैन ही हो। तो अगर आपसे जाना जाए कि एक पूर्व चेयरमैन वर्तमान चेयरमैन के द्वारा उठाए गए फैसलों को कैसे देखता है? और फिर 3 फैसले हैं जिसका कोई प्रिपेयर नहीं। आप देखिए, जैसे उन्होंने 14 लाख का पोल का भ्रष्टाचार उठाया था, फिर उन्होंने कहा 10 लाख रुपए का झरना बना, फिर 5 लाख का गेट सजा, अब उसमें 15 लाख का IW बिल्हौर बन गया है। बिल्हौर से तुम्हें लब हुआ, बड़ी अच्छी बात। बिल्हौर से प्यार हुआ, अच्छी बात। तो हर कोई नागरिक प्यार करता है। हाँ, प्यार करता है, बधाई पे आप पात्र हैं। लेकिन यार, तुमने अपने लब को सौंप के जिम्मे दिया। अंडे वाली ठेलियों को, आमलेट बनाने वाली ठेलियों को, ई रिक्शा वालों को, मूंगफली वाली ठेलियों को। तो आपने नगर पालिका बालिका विद्यालय भी बनवाया था, उसकी स्थिति भी अगर देखी जाए तो वहाँ का फर्नीचर जो है जर्जर स्थिति में है। और आपका कार्यकाल खत्म होने के बाद ज्यादा दिन तक वो विद्यालय चल भी नहीं पाया था। नहीं चल पाया। बिल्हौर में आवारा मवेशियों की समस्या भी काफी है। गौशाला भी बिल्हौर में है, जिस जमीन पर गौशाला है वो भी विवादित रही है कि वहाँ पर बारात घर बनना था, लेकिन बारात घर विवाद के चलते नहीं बन पाया और उससे गौशाला में तब्दील कर दिया गया। नहीं बारात घर बना तो चलो, गाय की सेवा से ही गौशाला की भी सेवा कायदे से की जा सकती है, लेकिन जैसी गौशाला बनाकर चलाना चाहिए। तो भाई, पैसे का लालची नहीं होना चाहिए, काम सब सही होंगे, समझे। एक ओपन जिम पार्क बना है बिल्हौर में। ओपन जिम पार्क है, तो हम उसको पार्क बनवा के आए थे। हमें बताया गया कि उसमें प्लाटिंग कट रही है। हम जब उन देखने गए तो उसमें प्लाट बन गए थे, प्लाट कट भी गए थे और हमने मना किया कि नगर पालिका की जमीन की प्लॉटिंग होगी। हाँ, प्लाटिंग कट भी गए। और वो पैसा कहाँ गया? निर्भय जी, आप भी बिल्हौर नगर पालिका में अध्यक्ष रहे, आपकी पत्नी भी अध्यक्ष रही। दोनों के सपने क्या थे नगर पालिका को लेकर? क्या आपका विजन था? किस तरह की इस नगर पालिका को आप लोग बनाना चाहते थे? क्या सपना दोनों मिलकर देख रहे थे? तो जातीयता धर्मवाद ने बहुत नुकसान किया। तो देश का नुकसान कर रहे हैं, अपने देश का नुकसान कर रहे हैं, नगर का नुकसान कर रहे हैं। हमारा नुकसान तो हुआ, आप नहीं समझे, जो हुआ भाई, हम नहीं जीत पाए, जनता नहीं में जिताया। लेकिन बिल्हौर में जितना नुकसान हुआ, हमारे दिमाग में क्या प्लान था, क्या स्कीम थी, हम क्या करना चाहते थे, सब खत्म हो गया। अभी नगर पालिका की मार्केट का विस्तार हो रहा है, उसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि कहा जा रहा है कि वहाँ पर मार्केट अलॉट किसी और को है, लेकिन कब्जा कोई और किए हुए है। क्या वास्तविकता में ऐसा कुछ है? ऐसा है, ये नगर पालिका प्रशासन जो है, इसको विकास काम में बड़ी जल्दी रही। कि एम्बुलेंस जैसे मैंने दिखाई 3, फिर अभी एक मुर्दा गाड़ी आई। हमने कहा चेयरमैन साहब जो साहब दोनों अगरबत्ती लगा के उसका चंदन कर रहे, और गाड़ी का रचना और जिस तरह फूल माला करके अगरबत्ती कर रहे थे, तो क्या दिखाना चाहते थे? मैं ये बताओ आप कि भगवान करे इसमें मुर्दा भरे रहे या मुर्दा चलते रहे। और नगर पालिका के विस्तार की भी बात कही जा रही है। आपने भी प्रस्ताव रखा था, विस्तार की बात तो बहुत। देखो, विस्तार कोई दूसरे ढंग से उसको नहीं लेना चाहिए। अभी वर्तमान में देखा जाए तो नगर पालिका की गाड़ी जिस पटरी पे चल रही है, उस पटरी पे चलते हुए आगे का भविष्य क्या है नगर पालिका? नगर पालिका का कोई भविष्य नहीं है कि पब्लिक है। ये गलत फहमी कोई नहीं रहे कि जानती नहीं है। एक गाना है बाबू, पब्लिक सब जानती है। पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है। आदर्श नगर पालिका बिल्हौर, जिसे कभी आदर्श कहने पर फक्र होता था। एक ऐसा नगर जहां विकास केवल योजनाओं और रिपोर्टों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसकी छाप सड़कों, गलियों और नागरिकों के जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। समय के साथ परिदृश्य बदला और वही बिल्हौर धीरे धीरे भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और अपेक्षा की परतों में उलझता चला गया।
जहां कभी पारदर्शिता प्रशासन की पहचान हुआ करती थी, वहीं अब सुविधाओं का निजीकरण और राजनीतिक हस्तक्षेप आम बात बन गई है। जब हालात जनसहनीय सीमा पार करने लगे, तब जनप्रतिनिधियों ने आवाज उठाई, धरने हुए, विरोध प्रदर्शन हुए और आरंभ हुई सिस्टम के विरुद्ध सच्चाई की निर्णायक लड़ाई। धीरे धीरे सच सामने आया और विकास के खोखले दावों की परतें खुलती चली गईं। लेकिन बिल्हौर का इतिहास केवल संघर्ष और अव्यवस्था तक सीमित नहीं है। इसने वो दौर भी देखा है जब विकास योजनाएं कागजों से निकलकर जमीन पर उतरी थी, जब जनता का विश्वास और प्रशासन की नीयत दोनों एक दिशा में कार्य कर रहे थे। वो कालखंड था सन 2006 से 2012, जिसे आज भी बिल्हौर का स्वर्णिम अध्याय कहा जाता है। एक ऐसा समय जब विकास की धाराएं गंगा की तरह निरंतर, पारदर्शी और जन केंद्रित थी। उस स्वर्णिम दौर की बागडोर संभाल रहे थे श्री निर्भय सिंह यादव, बिल्हौर के पूर्व चेयरमैन, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और एक दूरदर्शी जन नेता, जिन्होंने बिल्हौर को केवल आधुनिक रूप नहीं दिया, बल्कि विकास की नई दिशा और स्थायी दृश्य भी प्रदान की। आज के इस विशेष पॉडकास्ट में हम उस स्वर्णिम काल के अनुभवों, निर्णयों और संघर्षों को समझने का प्रयास करेंगे, जिन्होंने बिल्हौर को एक नई पहचान और नई ऊर्जा दी। साथ ही चर्चा होगी बिल्हौर के वर्तमान चुनौतियों पर और नगर पालिका प्रशासन से जुड़े उन ज्वलंत मुद्दों पर जो जनता के मन में आज भी अनुत्तरित प्रश्न बने हुए हैं। तो आइए स्वागत करते हैं श्री निर्भय सिंह यादव जी का, एक ऐसे जननेता का जिन्होंने कहा था कि काम ऐसा करो कि आगे आने वाली पीढ़ी मिसाल दे। बहुत बहुत स्वागत है निर्भय सिंह यादव जी आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। बिल्हौर ब्रेकिंग न्यूज का भी स्वागत करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि अपने सही समय पर सही कदम उठाकर बिल्हौर की समस्याओं पर और राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सारी समस्याओं पर ये बिल्हौर का ब्रेकिंग न्यूज खुलकर बोलता है। इसलिए आप सब बधाई के पात्र हैं। निर्भय जी, देखा जाए बिल्हौर का अगर इतिहास की बात करें तो, और आपके परिवार को अगर देखें तो आपकी धर्मपत्नी भी 6 से 1217 जी बिल्कुल अध्यक्ष थी। उसके बाद आपने बागडोर संभाली, अपने हाथों में ली। तो क्या कुछ उस समय की स्थिति थी बिल्हौर की और आपने क्या कुछ परिवर्तन कराया, हम चाहेंगे जरा आप वो बताइए। अब आपको बताऊं कि जब 2006 में हमारी पत्नी यहाँ पर चेयरमैन बनी तो बिल्हौर नगर पालिका की वो हालत थी। जब पहले दिन कार्यालय गए थे हम अपने पत्नी के साथ, तो वहाँ कुर्सी बैठने की नहीं थी। बिमलापत जी यो साहब थे, अच्छे यो थे, समझदार यो थे। उन्होंने 6 कुर्सी एक ठेकेदार से दूसरे दिन मंगवाई तो 6 कुर्सी आकर पड़ी थी। जाने के अंदर कच्ची रास्ता थी, नगर पालिका में कोई बाउंड्री नहीं थी, टूटी फूटी पड़ी थी। 2 कमरे थे मात्र, एक हाल में सारे कर्मचारी बैठते थे और एक इधर तरफ यो आधे पार्टीशन में 2 बाबू और कर्मचारी बैठते थे। इतनी नगर पालिका की पोजीशन थी। उसके बाद हम लोगों ने उसको सुधार करने की कोशिश की। आज नगर पालिका की आप देख रहे होंगे, नगर पालिका में प्रशासनिक कक्ष अलग बना, मीटिंग हॉल अलग बना, ईओ का चैम्बर अलग बना, चेयरमैन का चैम्बर अलग बना, लेखा अधिकारी का कमरा अलग बना, आम लोगों का दफ्तर अलग बना, जनरेटर रूम अलग बना, बाउंड्री नहीं बनाई गई, गेट बनाए गए और पहली इंटरलॉकिंग का जो काम हुआ वो नगर पालिका बिल्हौर के अंदर की जो रोड बनी है वो बिल्हौर की पहली इंटरलॉकिंग रोड बनाई गई। फिर नगर पालिका का विकास होना शुरू हुआ। और एक बात आपको बता दें कि जिस टाइम हम चुनाव प्रचार कर रहे थे तो हम जब भाषण देते थे तो हम ये कहते थे कि आप लोग, तब लाइट नहीं आती थी, लाइट की बड़ी समस्या थी। हफ्ते में 6 दिन दिन में, 6 दिन रात में, और 10 साल से बिल्हौर में शाम को लाइटें नहीं आती थी। 10 साल से, मतलब 7 से शाम से 5 बजे से लेकर 12 बजे रात तक। तो हमने कहा था दुकानदार भाइयों आप लोग परेशान न हो, अगर हम जीते तो जनरेटर से हम आपकी दुकानों में, मार्केट में लाइट देंगे, जिससे कस्बे का विकास हो, कस्बे की दुकानें देर तक खुलें और लोग दुकानदार उसमें रहे। और आप विश्वास वालों को जो अभी बात कहते थे तो लोग पीछे से हंसते थे। हमारे साथ जो हमारे समर्थक चलते थे वो भी हंसते थे कि भाई साहब ये कौन सा भाषण कर रहे हैं कि हम जो है जनरेटर से पूरे बिल्हौर में लाइट देंगे। लेकिन 3 महीने के अंदर, जनवरी में शायद दिसंबर जनवरी में चुनाव था, फरवरी मार्च, 3 मार्च को हमने 6 में लाइट को जला दिया था जनरेटर से रास्ते में। फिर धीरे धीरे उसको विकास किया, पहले रोड पे लाए, फिर गलियों में ले गए और गलियों में ले गए, फिर पूरे बिल्हौर में चारों तरफ जनरेटर से लाइट। पहले 25 kV का मंगाया, फिर 50 का मंगाया,
फिर 70 का मंगाया, फिर एक 10-12 आज सब जनरेटर चलने के बाद, और काफी जो है लाइट जनरेटर से चली और लोगों को दिखाया कि देखिए जनरेटर से। एक बात और मैं कहना चाहता, जब जनरेटर से हमने लाइट जलाई तो आप विश्वास मानोगे, झिंझक के, तिरवा के, अगल बगल की नगर पालिकाओं के जाने कितने चेयरमैन आए और उन लोगों ने समझने की कोशिश की कि जनरेटर से आप लाइट किस तरह देते हैं, इसका खर्चा कहाँ से आता है। उस टाइम खर्चे की वाकई कमी थी, लेकिन जो पंप के लोग थे इन्होंने काफी उधार भी किया नगर पालिका को, 4 लाख रुपया उधार हो जाता था। लेकिन आज हमारे बीच में नहीं है स्वर्गीय रामचंद्र जी कटियार जी, लेकिन उन्होंने बड़ा दिल खोल के नगर पालिका की उधार दी, उनका पैसा दिया गया, लेकिन उन्होंने विश्वास करके डीजल देते रहे और बिल्लौर रोशनी से। नीरज जी, ये जो जनरेटर से बिजली वाली आप बात बता रहे हैं, क्या ये सुविधा अभी भी मौजूद है नगर पालिका में? हाँ मौजूद, तो ज्यादातर बत्ती रहती है, बत्ती शाम को ज्यादातर रहती है, लेकिन मौजूद है। शायद बत्ती ना रहती हो तो थोड़ी देर जनरेटर चलता है, लेकिन पूरे बिल्लौर में कभी सड़क पे आती तो बस्ती में नहीं, बस्ती पे आती सब सड़क पे नहीं, लेकिन वो मौजूद है। वो तार बिछवा गए थे, जनरेटर लगवा गए थे, जनरेटर रूम बनाए, जनरेटर हाल बनाए, उसमें सारे सब पूरा लगा है सिस्टमेटिक, सब उसकी मशीनें लगी, तो वो व्यवस्था तो होगी, होनी भी चाहिए, लेकिन अब उतनी लाइट भी नहीं जाती है, लाइट शाम को रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कुछ चुनौतियां थी उस टाइम की, अगर हम आपसे बात करें? उस टाइम चुनौती थी। आपको बता मैं 6 में जब हम चेयरमैन बने, जनरेटर से लाइट, जब कहीं कोई सड़क नहीं थी, मार्केट का जो मेन गेट था उसमें एक चाय की दुकान थी, कोई गेट नहीं था, फाटक कभी बंद नहीं होता था, पूछे पीछे वाले मोहल्ले के लोग इधर से निकलते थे, उधर से इधर निकलते थे, रास्ते में जो पीछे गली थी उसमें पेशाब घर था, लोग लेट्रिन करते थे, मछली की बाजार लगती थी, और उधर एक तिरपाल और टीनों की दुकानें थी। ये नगर पालिका गेट का हाल है। लेकिन जब हम आए और हमने जो है वहाँ पर सबसे पहले नगर पालिका के सामने की सफाई करवाई, पीछे रास्ते की सफाई करवाई, और जो नगर पालिका की दुकानें लोग रखे थे, एक 30-40 टक्कर वाली दुकानें, छोटी गुमटी वाली दुकानें, तो हमने उनसे कहा कि आप लोग दुकान हटाओ, हम पक्की दुकान बनवा के देंगे। सबने इस बात की घोषणा की थी, लेकिन कर कोई नहीं पाया था, और हम धन्यवाद देना चाहते हैं दुकानदारों का। आप विश्वास मानोगे, ना कोई एनक्रोचमेंट गिराया गया, ना किसी को जबरदस्ती हटाया गया। 15 दिन 1 महीने के अंदर सारे लोगों ने अपनी दुकानें हटाकर उसको खाली कर लिया। फिर उसके बाद हमने उसमें दुकानें बनवाई, 70 दुकानें बनी, 30 हटी, 70 बनी। तो जिनकी आगे दुकानें थी उनको हमने दुकानें दी, पीछे वाली भी दुकानें उठाई, 50-50 हजार रुपया उनसे एडवांस, नगर पालिका का पैसा नहीं खर्च किया उसमें, 50-50 हजार रुपया एडवांस लेकर उन्हें दुकानें दी। उनका किराए में काट के वो रुपया भी खत्म हो गया। आज नगर पालिका को किराया भी दे रहे होंगे और एक नगर पालिका की शानदार मार्केट भी तैयार है। आपके कार्यकाल के बाद सादाब खान ने पदभार अध्यक्ष का संभाला था, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? क्या आपके द्वारा जो योजनाएं चालू की गई थी, क्या वो उसको संचालित रख पाए? या आपने जो कुछ कार्य करवाया था, हमारे द्वारा चलाई गई योजना तो कोई संचालित नहीं हो पाई। लेकिन अब आप कहो कि एकदम सबकी बुराई करना शुरू कर दी जाए, वो भी अच्छा नहीं लगता। फिर हम थोड़ा इस तरह के आदमी भी नहीं है। सादात वो कार्य, बुराई के लिए मैं कह ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ क्या योजनाएं वो योजनाएं चालू नहीं रख पाए। तो थोड़ा कोरोना भी आ गया, तो 1-2 साल तो कोरोना में खराब हो गए, समझे काम करने। फिर वो बहुत समय तक कोई जो नहीं आया, SDM रहे, तो करने के अगर उनकी नियत भी होगी तो शायद उन्हें मौका समय नहीं मिला होगा, नहीं कर पाए होंगे। बीच में फिर जेल भी चले गए, उसमें महीना 2 महीना लगे, तो वो परिस्थितियां ऐसी नहीं कि वो कर नहीं पाए कुछ। वर्तमान समय में इकला खां यहाँ से अध्यक्ष हैं और उनका कार्यकाल भी काफी विवादित है, और जिस तरह से नगर पालिका चौराहा, जिसे अभी हम लोग श्री राम चौक के नाम से जानते हैं, वहां पर भी चाहे फव्वारे की बात कर ली जाए या फिर राष्ट्रीय ध्वज की बात कर ली जाए, तो उसमें भी काफी भ्रष्टाचार की बातें सामने आई, जिस पर सभासदों ने प्रदर्शन भी किया, आमरण अनशन तक शुरू हुआ इस मुद्दे को लेकर के। आखिरकार फैसला आया और भ्रष्टाचार सिद्ध भी हुआ। तो कैसे देखते हैं इस भ्रष्टाचार को नगर पालिका के, और चेयरमैन देखो खां का जो कार्यकाल है उसको कैसे देखते हैं? आपको ये बता दें कि चेयरमैन सुप्रीम पर्सनालिटी होती है नगर पालिका। बिल्कुल। चेयरमैन का स्वभाव कैसा है, चेयरमैन में समझ कितनी है, और चेयरमैन काम करने का किस ढंग से जानता है, ये आपको आना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो आप 2-3 चीजें प्राइमरी स्तर की आप अगर जानते हैं, आप चेयरमैन हैं, अगर आप जानते हैं कि किसी कार्य का एस्टीमेट बनाया गया तो कैसा बनाया गया है, कितने बनाया गया है,
उसमें क्या 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 है, फिर उसका निर्माण कार्य हुआ तो एस्टीमेट के हिसाब से हुआ कि नहीं हुआ, तो उसमें ठेकेदार ने घपला किया है, फिर एस्टीमेट जो बनाया जा रहा है वो किस तरह से बनाया जा रहा है, ये प्राथमिक जानकारी चेयरमैन को होना बहुत जरूरी है। दूसरा, चेयरमैन को ये मालूम हो जाए पब्लिक को कि चेयरमैन किसी के दबाव में नहीं आते, काम सही करेंगे लेकिन दबाव में नहीं आएंगे। जिस दिन तुमने ठेकेदारों को फोन पर, किसी फोन पर दबाव में आपने ठेकेदारों को ठेकेदारी को पंजीकृत कर लिया, आधी नगर पालिका समझ लो आपकी उसी दिन खराब हो गई। क्योंकि ठेकेदार वो आएगा, क्योंकि सोच से आया है तो काम खराब करेगा, जब कोई बात होगी तो वही सोच वो फिर लगवाएगा, आप कुछ कह नहीं पाएंगे तो आपका ज्यादा से ज्यादा मनोबल गिरेगा, आप काम कर नहीं पाएंगे। तो कभी भी ठेकेदारी में जो अच्छे ठेकेदार हो अपने उनका रखना चाहिए। अप्रोच पे कोई ठेकेदार नहीं रखा जाएगा, अप्रोच का ठेकेदार पैसा कमाने आता है, ये तो एक चेयरमैन को सोच लेना चाहिए। फिर विकास के हमारे क्या मुद्दे हैं, हमारा जेई कैसा है, हमारा ईओ कैसा है, हमारा स्टाफ कैसा है। आज जो नगर पालिका का स्टाफ है हमारे सामने भी था, थोड़े लोग बदले हो, आउटसोर्सिंग में कुछ नए आ गए हों, 10-20 लोग अलग बात, जब ज्यादातर पुराने हुई। हमने खूब काम लिया, बड़े ढंग से उन्होंने काम किया। आपको बता दें 9 बजे 8 बजे रात में हमने सड़कें धुलवाई है, नालियों में दवा छिड़कवाई है, रात के 2-2 बजे तक सफाई कर्मचारियों ने काम किया। और हम कहते भी थे कि सफाई कर्मियों का बहुत बड़ा रोल होता है नगर पालिका में। बिल्कुल, अगर सफाई कर्मी आपके अच्छे हैं, हमारे सामने 2 सफाई नायक थे, कमलेश आज वो दुनिया में नहीं है, जहाँ हो भगवान उसको अच्छा रखे, एक कैलाश वो भी रिटायर हो गया है। तो सफाई नायकों ने बड़े जम के काम की। यही बाबू लोग, ये ओमकार बाबू जो आज लोग बताते हैं सस्पेंड में बाहर चल रहे हैं, ओमकार बाबू हम 10 साल वहां रहे बैठे, ओमकार बाबू बोलना नहीं आता था, ओमकार जो काम बताओ वो काम करते थे। लेकिन ओमकार बाबू ने ईओ के खिलाफ या चेयरमैन के खिलाफ कहीं वक्तव्य दिया, स्टेटमेंट दिया, इसको भी अच्छा नहीं मानते। इसलिए कि आप बाबू हैं, आप कर्मचारी है, आपका ईओ चेयरमैन सुप्रीम है, तो आप उसके खिलाफ न बोले, वो ज्यादा अच्छा है। उसका अनुशासन में रहे, उसकी बात माने। लेकिन आपने नहीं किया, आप सब, लेकिन सस्पेंड करना भी गलत है। भी किसी कर्मचारी से अगर गलती होती है तो उसको डांट दो, समझा दो, रखो, लेकिन आप सस्पेंड कर रहे हैं, उसको भी अच्छा नहीं मानते हैं। छोटा स्टाफ है, उसमें सस्पेंड के आदमी, आप आउटसोर्सिंग के लोगों से काम ले रहे हैं। एक बाबू तुम नजरबंद करे, जितेन को लोग बताते हैं, जैसा हम बाहर सुनते हैं, तो उन्हें कोई काम दिया नहीं जाता, ओमकार बाहर घूम रहे हैं। सारा जो कुछ प्रशासनिक अमला है नगर पालिका प्रशासन का, एक बाबू के ऊपर तुम पीछे पड़े हो, वो कोई अच्छी बात नहीं। सब स्टाफ है, घर है, परिवार है, इसको ढंग से सहज के रखो, अपना काम कराओ, ये काम होना चाहिए। आपने भी दबाव की बात करी, तो जब चुनाव का समय था तो वादे किए गए थे 1 लाख खां के द्वारा कि एम्बुलेंस को, निःशुल्क एम्बुलेंस को हम चलाएंगे बिल्हौर में, जिसके बाद काफी समय तक चुनाव जीतने के बाद भी एम्बुलेंस नजर नहीं आई। जब ज्यादा चर्चा बढ़ी तो एम्बुलेंस आई भी, लेकिन मौजूदा समय में सूत्र हमारे ये बताते हैं कि वो एम्बुलेंस की सेवा पाने के लिए निःशुल्क कहकर लाई गई थी, लेकिन जब सेवा की जरूरत आती है, उसको यूज में लेने की बात आती है, तो पेट्रोल डलवाने के रुपए उनको अलग देने पड़ते हैं, साथ में और भी शुल्क है वो भी देना पड़ता है, तब जाकर के कहीं जो जरूरतमंद है वो सेवा का लाभ उठा पाते हैं। तो आप तक क्या इस तरह की कुछ मामला सामने आया है? कैसे देखते हैं इस एम्बुलेंस सेवा को आप? ऐसा है, ये नगर पालिका प्रशासन जो है, इसको विकास काम में बड़ी जल्दी रही, इतनी जल्दी रही कि जैसे पैसा रखा कोई उठा न ले जाए, उसको जल्दी खर्च करना। जब पहले ये चेयरमैन जीते तो एक एम्बुलेंस फोटो दिखाई गई, तीसरे दिन की एम्बुलेंस आई, लोगों का आई पुरानी पुरानी, खैर वो बात गई। फिर एक एम्बुलेंस आई जो मारुति की ये पिको ये गाड़ी आती है, ये एक गाड़ी आई, उसकी फोटो आई कि एम्बुलेंस है। अभी एक नई 28 लाख की एक एम्बुलेंस और नहीं आई। इस हिसाब से 3 एम्बुलेंस नगर पालिका में होना चाहिए जो उनकी फोटो दिखाई गई थी। तो 28 लाख के एम्बुलेंस में कोई प्रशिक्षित आदमी है, ऑक्सीजन उसमें है, प्रथम एड है कि नहीं है, अगर एम्बुलेंस की सूचना आती है तो कितनी जल्दी आप उपलब्ध करा सकते हो। एम्बुलेंस में बहुत गंभीर सेवा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक कहते हैं कि हमारा काफिला रोक दो लेकिन एम्बुलेंस को निकालो, इतनी गंभीर सर्विस है। और उसमें आपका ड्राइवर कैसा है, आपके पास कोई प्रशिक्षित ड्राइवर है कि आप वही ट्रैक्टर वाले ड्राइवर से या कूड़ा गाड़ी वाले ड्राइवर से चलवा दोगे जो मरीज को लेकर जाए और 4 मरीज और भर्ती करा दे जाए, तो आपके पास किस टाइप की व्यवस्था है ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। उसे एम्बुलेंस जैसे उन्होंने दिखाई 3, फिर अभी एक मुर्दा गाड़ी आई, हमने कहा चेयरमैन साहब जो साहब दोनों अगरबत्ती लगा के उसका चंदन कर रहे, भैया मुर्दा गाड़ी आई, अच्छी बात, पहली बात तो यहाँ ये अनावश्यक खर्च है,
एक तो हमारे पास आधी आबादी है मुस्लिम भाइयों की और इधर हिंदू भाइयों की। मुस्लिम भाइयों की जो आबादी है उसमें भगवान न करे कभी कोई कमी हो, लेकिन कमी होती तो पास ही पास में कब्रिस्तान है, लोग कंधे पर उठाकर आदर के साथ ले जाते हैं और कब्रिस्तान में उनको दफन करते हैं। हमारे हिंदू आबादी वही गंगा जी 4 किलोमीटर पर है, ज्यादातर लोग अपने ट्रैक्टर से ट्रालियों से अपने गंगा जी को ले जाते हैं। लेकिन तुम गाड़ी लाए, चलो धन्यवाद, आप गाड़ी लाए और गाड़ी का रचना और जिस तरह फूल माला करके अगरबत्ती कर रहे थे, तो क्या दिखाना चाहते थे? मैं ये बताओ आप कि भगवान करे इसमें मुर्दा भरे रहे या मुर्दा चलते रहे? मुर्दा गाड़ी में उसका रचना, एक तरफ हमने कहा चेयरमैन साहब, एक तरफ जो साहब, दोनों लोग अगरबत्ती लगा रहे हैं, उसका रचना कर रहे हैं। भैया मुर्दा गाड़ी का काहे की रचना कर रहे हो? तो इस तरह की है, विकास की जल्दी बहुत रही लोगों को कि जल्दी जल्दी विकास करो, क्या दिखाना चाहते थे? चाहे सब गड़बड़ हो जाए, पैसा कहीं चला न जाए, पैसा कहीं रखे, इस तरह का विकास हुआ। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जिस तरह से नगर पालिका का बजट जो है उसको सही ढंग से नहीं यूज किया गया, ये कहना चाह रहे हैं आप? अब ये ना समझी है कि समझी है, हमें पता नहीं। और चेयरमैन साहब कितने समझदार है कितने नहीं, पहली बात तो आपको बता मैं, अब जैसे हमारे सामने एक नाला बना है, तो ये नाला 14 लाख रुपए बता रहे हैं बना है, लेकिन हमको लगता है आवश्यक बेमतलब का नाला है वो। बिल्हौर इंटर कॉलेज से नाला बन के आए, बिल्हौर इंटर कॉलेज के बगल में 1-2 मकान है, वो शायद उस नाले में जुड़े सीधे नाली से, और जो इसमें है यहाँ कोई बकायदाई कॉलेज की बिल्डिंग है, दुकानदार है, फिर नेहरू पार्क है, कोई ऐसा घर नहीं जहाँ से नाले में पानी जाए। और जो नाला बनाया गया है वो नाला 6 इंच सड़क से ऊपर है, जब उसको पटिया डाली गई तो 4 इंच और ऊपर, तो 7-8 इंच ऊपर। जीवन में कभी उस नाले में पानी जाएगा नहीं, सबसे पहली बात। और सबसे बड़ी गलती की कि नीचे मेन लाइन उसकी पानी की गई है, पानी की जो मेन लाइन है नाले के नीचे, उसके ऊपर नाला बनाने क्या उचित था? ऐसी कौन सी जल्दी उठी थी? क्या ऐसा तूफान आ रहा था कि आप पानी के ऊपर? अब आप समझ लीजिए कि उस नाले में कभी पानी तो आएगा नहीं, पानी जब ही आएगा जब कभी नीचे की पानी की लाइन टूटेगी, तो उसमें पानी आएगा, तो फिर ढूंढने में परेशानी होगी कहाँ से लीकेज हुआ पानी। लेकिन अगर कोई योजना अगर लाई जाए, कोई विकास कार्य कराया जाए, तो उससे पहले रिसर्च की जाती है उसको लाने के लिए। अगर चेयरमैन साहब को जिद थी कि नाला बने तो ईओ को समझाना चाहिए, ईओ की जिद थी तो चेयरमैन को समझाना चाहिए। अगर दोनों जिद कर रहे थे तो जेई को समझाना चाहिए कि भाई जेई को भी कितनी जल्दी क्या थी, जब नीचे पाइप लाइन है तो उसके ऊपर नाला बनाने, कल ये पाइप लाइन टूटेगी, पानी भरेगा, तब कैसे ठीक होगी? नाला तोड़ा जाएगा, फिर तब तो ठीक होगी। तो इतनी जल्दी क्या नाले बनानी थी? और पूरे बरसात आप 4 घंटे पानी बिल्हौर में गिरेगा, एक 5 लीटर पानी उस नाले में बह जाएगा। और एक तारीफ की बात, नाला खुदा नाला बना, एक बार न चेयरमैन देखने आए, न ईओ देखने आए, न जेई देखने आए, और सबसे बड़ी बात है जिसके नाम ठेका ठेकेदार, ठेकेदार तक देखने नहीं आया। ताजुब की बात तो ये नाला बन गया था और उसका एस्टीमेट भी बन गया, बिल पास हो गया होगा कि नहीं होगा, 14 लाख का था नाला। और वो नाला एक तरह से टेढ़ा मेढ़ा बन के और बेमतलब के अनावश्यक खुदाई करके नाला का पैसा बर्बादी है। भाई ये पैसा अपना नगर पालिका की, चेयरमैन की, नगर पालिका प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जो पैसा है हमें मिल रहा है सरकार की तरफ से, उसको हम किस तरह से रखें, किस तरह से यूज करें, अच्छे ढंग से यूज करें। हम ऐसी जल्दी क्या विकास की जहाँ चाहते खोदे दे रहे हो? बिल्कुल भाई, आप जहाँ चाहो, जेई को भी नहीं पता है, बीओ को भी नहीं पता, चेयरमैन को नहीं पता, नीचे मेन पाइप लाइन है, क्या किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि इसके नीचे पाइप लाइन है? उसके ऊपर आपको क्या बनाने की जरूरत थी? लेकिन जल्दबाजी थी कि नहीं जल्दी जल्दी बनाना है। तो इस तरह के विकास है। तो अगर आपसे जाना जाए कि एक पूर्व चेयरमैन वर्तमान चेयरमैन के द्वारा उठाए गए फैसलों को कैसे देखता है? और फिर 3 फैसले हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं, या इसको कहीं समझदारी कमी है, या फिर राय की राय आए आजकल कोई लेता नहीं। पहले आदमी आईपीएस भी आता है, आईएएस आता है, उसको अंडर ट्रेनिंग में कहीं सीओ बनाया जाता है, कहीं थाना दिया जाता है, और आईएएस को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ट्रेनिंग के लिए। लेकिन आप ट्रेनिंग नहीं, लेकिन कुछ आदमी राय परामर्श अपने सहयोगियों से, साथियों से, तो राय आए लेने में आजकल आदमी तभी समझता है। सभासदों ने जब विरोध प्रदर्शन किया था तो तानाशाही की बात कही थी अध्यक्ष को लेकर के, तो क्या तानाशाही है? तानाशाही तो अब नहीं कहेंगे, इसलिए कि तानाशाह ईमानदार होता है। एक बात और आपको बता दें, जहाँ तानाशाही जुड़ी हो तो वहाँ ईमानदारी जरूर जुड़ी होगी। बेईमान कभी तानाशाह नहीं हो सकता, ये बात हमेशा आप नोट कर लेना। जहाँ तानाशाही जुड़ी होगी वहाँ ईमानदारी भी जुड़ी होगी। ईमानदार तानाशाह होता है, बेईमान कभी तानाशाह नहीं होता है।
और उसके बाद जो है जो सभा सदन बात उठाई थी, तो अब जो अखबार में पढ़ रहे हैं सवाल है उसमें आ रहा है कि वो आरोप सही पाए गए। भाई वो एक लेटर भी जारी हुआ अखबार में कि आरोप सही पाए गए, शासी अधिकारी पर कार्रवाई के आदेश भी आए। आरोप सही पाए गए तो क्या पाए गए, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी का अपना ऐसा मामला था कि वो सभासद टीम जो भारतीय जनता पार्टी के 3-4 लोग थे, तो वो लोग उसमें भ्रष्टाचार पे अपनी बात को कह रहे थे। उन्हें लगा कि भ्रष्टाचार हो रहा, तो उन्होंने अपनी बात को कही, नहीं सुनी गई तो अवरुण अनशन किया। तो एक तरफ तो भाजपा के नेता जो अवरुण अनशन कर रहे थे, एक तरफ कुछ भाजपा नेता भोंपू बजा रहे थे नगर पालिका पक्ष में, वही बगल में खड़े होकर भोंपू बजा रहे थे। तो हमारे ये समझ नहीं आया, भाजपा नेतृत्व को या तो अगर अनशन करने वाले गलत थे तो उनको समझाना चाहिए था कि आप अनशन गलत कर रहे हो, मत करो, या जो भोंपू बजा रहे हैं तो उन्हें भी डांटना चाहिए था, वो अनशन सही कर रहे हैं तो तुम भोंपू क्यों बजा रहे हो। ये उनका आंतरिक मामला था। लेकिन भ्रष्टाचार के पीछे कोई भी पार्टी हो, कोई सभासद हो, कोई जनप्रतिनिधि हो, अगर मामला उठाता है तो उसका सहयोग करना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। अब उनका, हम लोग एक समाजवादी पार्टी लोग हैं, इनका आंदोलन दूसरे टाइप का है। जब आंदोलन हम कभी करेंगे या नगर पालिका के खिलाफ भी करेंगे तो 25 वार्ड हैं, हर वार्ड से 100 आदमी, 200 आदमी, आप ले 5000 आदमी, आप ले के अंदर बैठ जाएंगे 10 दिन, समझे आप, 5 दिन में फैसला होगा। अच्छा, हम लोग अनशन करने वाले नहीं है, वही हलवाई चलेगा, चूल्हा जलेगा, पूरी सब्जी बनेगी और सुबह जलेबी दही आएगा, नाश्ता होगा और इसका खर्चा उठाएंगे, चेयरमैन ही हो। 5 दिन में सब फैसला हो जाएगा। और जब 5000 लोग बैठेंगे तो उसमें नौजवान बैठेगा, महिलाएं बैठेंगी, हमारे दुकानदार बैठेंगे, वकील बैठेंगे। जब गांव के लोग जानेंगे कि हमारे नेता, हमारे नेतृत्व लोग यहाँ बैठे हैं, तो हजारों आदमी गांव से, तो एक अजीब समस्या हो जाएगी। नगर पालिका उसी दिन से 1-4 दिन में ठीक हो जाएगी, जिस दिन समाजवादी पार्टी उसके अंदर बैठेगी। लेकिन इंतजार करिए, देखो कब बैठती है। यानी आपने जिस तरह की बात कही उससे लग रहा है कि आप इस आंदोलन को भ्रष्टाचार से तो जुड़ा हुआ समझते हैं, लेकिन उससे पीछे पार्टी बंदी भी आप इस भ्रष्टाचार में देखी होगी ना आपने। आंदोलन भ्रष्टाचार से जुड़ा मुद्दा था, जिन लोगों ने किया उनको हम बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं, और उनका साथ भी जैसे लोगों को देना चाहिए था, वो उनकी पार्टी ने नहीं दिया तो दूसरों से क्या अपेक्षा की जाए। लेकिन एक तरफ उन्हीं की पार्टी जो बगल में खड़े भोंपू से चिल्ला रहे थे कि सब सही है, तो मामला तो उन्हीं का था ना। तो आपको समझना चाहिए, यानी सभासदों में का ही नहीं है। देखिए सभासद, भ्रष्टाचार देखा जाए तो साफ रूप से नजर आता है ना भ्रष्टाचार। तो जिस तरह के निर्माण कार्य में जिस तरह के रुपयों की संख्या दिख रही है और निर्माण कार्य को देखा जाए तो लिंक ही नहीं करते हैं ये दोनों आपस में। आप देखिए, जैसे उन्होंने 14 लाख का पोल का भ्रष्टाचार उठाया था, फिर उन्होंने कहा 10 लाख रुपए का झरना बना, फिर 5 लाख का गेट सजा, अब उसमें 15 लाख का आई लव यू बिल्हौर बन गया है। वो भी शायद अभी अखबार में ये पढ़ा था, प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन की रिपोर्ट थी कि ये 15 लाख का है आई लव यू। बिल्हौर से तुम्हें लव हुआ, बड़ी अच्छी बात, बिल्हौर से प्यार हुआ, अच्छी बात, तो हर कोई नागरिक प्यार करता है। हाँ, प्यार करता है, बधाई पे आप पात्र हैं। लेकिन यार तुमने अपने लव को 100 दिन के जिम्मे दिया, तो तुम्हें सोचना चाहिए। भाई वो गुलाई बना था, गुलाई में आप बना देते, उसको तोड़ा, फिर उसमें पत्थर सामने लगवाए, फिर आप आई लव यू दिखाया और आई लव यू सौंपा किनको। भाई जिससे प्यार किया, चलता फिरते कोई आदमी से प्यार करो तो कुछ तुम पैसा फेंकोगे, कुछ सजाएगा तो अच्छा लगेगा। तुमने निर्जीव से, चलो बिल्हौर से प्यार किया तो आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं, लेकिन उनको प्यार अपना सौंप किसे दिया? अंडे वाली ठेलियों को, आमलेट बनाने वाली ठेलियों को, ई रिक्शा वालों को, मूंगफली वाली ठेलियों को। तो अपना प्यार तो सौंपे तुम हो, तो प्यार दिखाई कहाँ से पड़े तुम्हारा आई लव यू। भाई बिल्हौर बहुत बड़ा है, हर जगह काम करने का योजना, हर काम करने का भविष्य है। आप आगे चले जाओ, स्टेशन तरफ चले जाओ, इधर चले जाओ, थाने के सामने चले जाओ, तकवन रोड चौराहे पे आ जाओ, कहीं तो एक ही जगह तो सब। लेकिन चलो किया तुमने, चलो आई लव यू, लेकिन वो लव यू है कहीं की जुम्मे, किसके जुम्मे सौंपे हो आप? भाई उसमें तो आम ठेलियाँ लगे हैं, अंडे की, आमलेट की, रिक्शा खड़े हैं, और उसमें जो है मूंगफली के ठेले लगे हैं। तो कैसा तुम्हारा आई लव यू यार? आई लव करो, उसको अच्छा करो, सजा के रखो, संभाल के रखो, तब तो लव अच्छा लगता है ना। कितना दुख होता है आपको जब आप नगर पालिका चौराहे की वो तस्वीर देखते हैं, जब एक तरफ त्योहार है, दूसरी तरफ जहाँ रौनक होनी चाहिए वहां पर अंधेरा पड़ा हुआ। अब ऐसे झरना था, जैसे झरना हमने बनवाया था, तो हमारा हर चीज का एक उद्देश्य होता था। हमने जब नगर पालिका के नाला पाट के मार्केट बनाने का प्लान बनाया था, तो वहां की जगह हमने नीचे रखी थी जानबूझ के,
कि जो हम झरना लगाएंगे तो इसके जब नीचे इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे तो इंस्ट्रूमेंट हल्का नीचे लगाएंगे, लेकिन पानी की धार बहुत ऊंची जाएगी। तो जब पानी के ऊपर तक काफी ऊंचा जाएगा तो चारों तरफ से झरना दिखाई पड़ेगा, और जब झरना बंद कर देंगे तो वो झरना खामोश। पीछे हमारी मार्केट भी है, नगर पालिका की मार्केट है, हमारी मार्केट है, तो उसका भी सहन न छिपे, दुकानदारों में कोई परेशानी न हो। आपने वही झरने को उठा के इतना ऊंचा कर दिया कि पीछे दुकानें सब जब गई। फिर आपने सीमेंट से लकड़ी का एक लुक देने की कोशिश की, उसमें दराजें डाली और मट्टी भर भर की दराजों, पूरा मट्टी की जैसे कोई मट्टी की बनाई गई हो पोल उस पोजीशन पे। अरे उनकी रोज धुलाई हो, उनकी सफाई हो, उनकी पुछाई हो तो वो ठीक भी है। अरे झरना तो भाई एक गांव के झरने था ना, जितना ऊंचे चलेंगे उतना लोग देखेंगे झरना चल रहा, वही पानी चिपक रहा, उससे क्या ऊंचा इतना उठा दिया, पीछे मार्केट छिप रही। तो जब तक आगे की सोच नहीं बदलोगे, सोचोगे नहीं, जब तक कैसे चलेगा। यानी आप चेयरमैन की दूरगामी सोच नहीं समझते हैं? भाई दूरगामी तो अपनी सोच हो तो ये सब काम क्यों कर रहे हो, आप नहीं समझे। अगर दूरगामी सोच हो या कोई अच्छी कमेटी उनके पास हो, अच्छा सलाह मशवरा कर रहे हो, तुम्हें तो जल्दी है, बस जल्दी जल्दी कहना चाहते हो, जो काम तुम कर रहे हो सब तुम्हारे उल्टे पड़ रहे हैं। अब तुम सोच रहे हो जल्दी हम विकास कर दे। अब ये सो पोजीशन है कि हम जब तक वहाँ चेयरमैन ने 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपया हमने पेंडिंग में रखा हमेशा नगर पालिका में कि कौन सी ऐसी विकास की योजना आ जाए जिससे हम विकास उसका करें। और आज हम समझ रहे हैं, क्योंकि हमें नगर पालिका हमने बनाया है, सब कमरा हमारे द्वारा बनाए हैं, ऑफिस हमारे द्वारा बनाए गए हैं, तो हमें नगर पालिका को मालूम है किस हवा, कौन सी हवा कितने टाइम किधर आती है, नगर पालिका किस कमरे में कितनी टाइम की रोशनी आती है। तो हम 10 साल वहां बैठे हैं तो हमको पूरी जानकारी है। आज नगर पालिका मुझको लगती है कि 25-30 लाख रुपया से ज्यादा उसके फंड में नहीं बचा होगा। जैसे बेदर्दी से और बेनक्शा से, बे प्लान से तुमने खर्च किया है, और वही सड़क उधेरी है, फिर उसको बनाई है, नीचे बालू बिछी है कि नहीं बिछी है, गिट्टी पड़ी कि नहीं बिछी। ऐसी बहुत सड़क है, ब्रह्मनगर में वकील साहब हैं और हम शक्ल बता रहे थे कि हमारे यहाँ सड़क बनी, ऊपर बालू नहीं डाली गई। जब वो बालू डाली गई तो ईटा चपकेगी नहीं, जब नीचे उस पर गिट्टी पर बालू नहीं है तो ईटा चपकेगी नहीं, सब ऊपर नीचे होके उतार चढ़ाओ, ठोकर खा के आदमी गिरेगा। तो ये विकास है, कुछ जल्दी विकास हो रहा है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी लाओ विकास कर दे, क्यों हो रहा है पता नहीं, क्या विकास चाहते। निर्भय जी, आपके अगर कार्यकाल में देखा जाए तो आपने नगर पालिका बालिका विद्यालय भी बनवाया था, उसकी स्थिति भी अगर देखी जाए तो वहाँ का फर्नीचर जो है जर्जर स्थिति में है। फर्नीचर क्या पोजीशन पे है, पंखा क्या पोजीशन है, सारे पंखा हमने दान में लिए थे, कूलर दान में लिए थे, काफी चीजें दान में भी ली थी, और स्कूल चला था, स्कूल की मान्यता के अप्लाई भी हो गया था। क्या सोच थी उस विद्यालय को शुरू करने के पीछे की आपकी? और अप्लाई भी हो गया था, फायर ब्रिगेड वाला लगना था, सारे कागज आके जमा होना था, फिर उसके कागज उठाकर लाना था मान्यता। 400 बच्चे छोड़ के हम यहाँ से गए थे, 400 बच्चे छोड़ के गए थे। 7.5 लाख रुपया नगर पालिका फंड में, जो बालिका फंड बैंक में जमा करके गए थे, बालिका फंड से रुपया भी जमा करके गए थे, मतलब उनकी फीस का 100 रुपया बच्चे फीस आती थी। 400 बच्चे छोड़ के गए थे। और आपका कार्यकाल खत्म होने के बाद ज्यादा दिन तक वो विद्यालय चल भी नहीं पाया था? नहीं चल पाया, कहा नहीं चल पाया, पता नहीं चला पाए, क्या बोलते वो सब। देखिए, सबसे जो सुप्रीम पर्सनालिटी होती है, अधिकारी कभी नहीं चाहेंगे कि नगर पालिका में इस तरह की कोई चीज चले जिससे पैसा न मिले। भाई विद्यालय आप चलाओगे, पैसा जाएगा तनख्वाह में, फर्नीचर में, मेंटेनेंस में। आप चाहते हैं नाली बने, सड़क बने, टूटे फूटे, इसका अपना कमीशन चले। तो आपका बिल पावर कितना मजबूत है, जो मुख्य कुर्सी पर बैठा है उसका बिल पावर कितना मजबूत है कि हम काम करेंगे, ये काम करना पड़ेगा आपको, समझे। तो आप जब ऐसा चाहेंगे तो काम होगा। वो राय आपको कभी अच्छी नहीं देंगे कि आप ये काम करो, उसमें गड़बड़ हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, तो अपना बिल पावर इतना नहीं मजबूत रखे होंगे, नहीं कर पा रहे होंगे। बिल्हौर में आवारा मवेशियों की समस्या भी काफी है और लोगों का नुकसान हो जाता है आवारा मवेशियों के चलते, लेकिन गौशाला भी बिल्हौर में है। जिस जमीन पर गौशाला है वो भी विवादित रही है। कहा गया था कि वहां पर बारात घर बनना था, लेकिन बारात घर विवाद के चलते नहीं बन पाया और उससे गौशाला में तब्दील कर दिया गया। तो गौशाले की और आवारा मवेशियों की जो समस्या है उसको कैसे देखते हैं आप बिल्हौर में? वो बारात घर विवादित नहीं था। बारात घर जब बनने का उसके बिनी थी तो उसमें आधी बिल्डिंग बन गई थी, 4 कमरे बन गए थे, ऊपर का स्लैब रह गया था। तब उसको किसी ने धोखे में, वकील ने उसका बैनामा करा लिया था, और वो गलत बैनामा करा लिया था, क्योंकि जो बारात घर जिसमें बना था वो तहसील ने एनओसी दी थी नगर पालिका को कि नगर पालिका जमीन है, उसमें तहसीलदार, एसडीएम साहब सबके दस्तखत थे।
और जब बैनामा हुआ तो बैनामा को कोर्ट में चुनौती दी गई थी, उस शायद का मुकदमा चल रहा हो गया, क्या पता नहीं, हम तो इधर चले आए वहाँ से, तो विवादित नहीं थी, लेकिन वो थोड़ा सा उसको बनने में लेट हो गया, ये बात सही है। फिर उसमें गौशाला बना दी गई, तो चलो अच्छी बात है, गौशाला बना दी गई, कोई बात नहीं, लेकिन गौशाला को जिस मेंटेनेंस से, जिस ढंग से बनाना चाहिए, रहना चाहिए, ये नगर की गौशाला है, उसमें चारा भूसा था, चारा भूसा कहाँ से आता है, फिर क्या इंतजाम किया जाता है, उसका कोई है नहीं। लेकिन गौशाला चलाई जाए तो बहुत जगह है, 100 गौ 150 गाय उनकी चन्नी बनाई जाए, ट्यूबवेल लगवाया जाए, उन्हें नहलाया जाए, धुलाया जाए, ढंग से गौशाला बनाई जा सकती है। नहीं बरात घर बना तो चलो गाय की सेवा सही, गौशाला की भी सेवा कायदे से की जा सकती है, लेकिन जैसे गौशाला बनाकर चलाना चाहिए। तब देखिए काम होता है, आपको बताऊँ, आपको देखना पड़ेगा। हमने आपको नाला क्या उदाहरण दिया कि नाला बन गया, न चेयरमैन आए, न यो आए, न जेई आए, और मजे की बात तो यह है कि जिस ठेकेदार ने बनाया वो ठेकेदार तक नहीं आया, तो ये कैसे चलेंगे? गौशाला है, रोज जाओ, एक आदमी जाए, नगर का कोई प्रशासनिक अधिकारी उसको देखे, गाय किस ढंग से, उसमें बोरिंग करा दो, उसका ट्यूबवेल साइड बोरिंग है, इंजन लगाओ, उसको नहलाओ, 4 कर्मचारी उसमें लगाओ, उसको जो है करें, गायों की सेवा करें, भूसा है, बजट आता है, कुछ सरकार का भी बजट मिलता है, तो गाय गौशाला अच्छी बने। लेकिन उसको देखना पड़ेगा आपको, आप सफाई की व्यवस्था आपको देखनी पड़ेगी, आप जो काम कराने जा रहे हैं देखना पड़ेगा। ठेकेदार तो जो होता है वो काम बचाने के लिए करेगा, हम ठेकेदार का वो नहीं कह रहे ठेकेदार खराब है, भाई ठेकेदार खराब इसलिए नहीं कि वो भी बड़े लोग होते हैं, पैसा खर्च करते हैं तो कुछ कमाने के लिए आते हैं, लेकिन आप उन पर नजर रखोगे तो काम सही करेंगे। आप जब नजर नहीं रखोगे, हमें उससे मुनाफा होना, हम तो बालू घुमा ही देंगे, हम तो मिट्टी नहीं डालेंगे, ऊपर बालू नहीं बिछाएंगे, हम तो सही बात है, आप सही करेंगे। मॉनिटरिंग तो आवश्यकता है, आप मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो अगर छोटा बच्चा भी है उसकी अगर परवरिश में अगर मॉनिटरिंग नहीं की जाए तो कहीं ना कहीं वो भी गलत काम गड़बड़ करेगा। जब ठेकेदार कहेगा कोई देखने वाला नहीं तो बालू हटाओ, मिट्टी हटाओ, ऊपर वाली बालू हटाओ, ईटा पुरानी नई क्या बिछाओ, भाई सेफ जैसे है। हमारे जमाने में हर फाइल में कुछ न कुछ पैसा सेव कर लिया जाता था। हम आपको उदाहरण बताने के सिंह वाली सामने नाला है, ठेकेदार का नाम नहीं लेंगे, लेकिन उनको ठेका दिया गया, उन्होंने उस नाले को बनाया, नाला खोदने जब उन्होंने खोदा तो 4-5 रद्दे उठाए और सब नीचे नाला सही था ही, वही 4-5 रद्दे उन्होंने लगा प्लास्टर करा दिया। हमारा एक जेई था जगदीश प्रसाद, फौज से रिटायर होकर आया तो फिर वो जेई बना, बहुत ईमानदार आदमी था, इसमें कोई नहीं। हमें 2-3 लोगों के साथ काम करने का मौका मिला कि राकेश श्रीवास्तव थे ईओ, अच्छे आदमी थे, इसमें कोई दो राय नहीं, और ढंग से काम करते थे, पूरा वर्जिश थे। उनका कुछ ऐसा हुआ भी कि बहुजन पार्टी की सरकार थी बहन मायावती जी की, तो विधायक जी कमलेश दिवाकर थे, उनका ट्रांसफर सरधना मेरठ करा दिया गया, लेकिन हमने उनको रिलीव नहीं किया। यहाँ से हाई कोर्ट से लेकर सचिवालय तक जो प्रमुख सचिव थे विपिन कुमार जी, उस टाइम उनसे भी बात हुई, उनको रिलीव नहीं किया, उनको 14 से ही रिटायर हो गए। फिर हमें बिमलापत जी मिल गए, बिमलापत जी बहुत योग्य, अब रिटायर हो गए नगर निगम से, लेकिन बहुत सही और बड़ा योग्य जो है। भाई पैसे का लालची नहीं होना चाहिए, काम सब सही होंगे। वो भी बड़ा योग थे, बड़ा विकास में उनका हाथ रहा, बड़ा सहयोग रहा, सब लोग एक टीम की तरह से। नगर पालिका घर है, उसका सुप्रीम चेयरमैन है, हम अपनी पूरी टीम एक घर की तरह से बैठे, प्लान बनावे हम क्या करेंगे। भाई ये कल चले जाएंगे और कोई कहीं चला, चेयरमैन तो हमें जनता ने चुनाना, हमने जिम्मेदारी दी, 25 सभासदों को, चेयरमैन को जनता ने जिम्मेदारी दी है कि अपने नगर को अच्छा बनाओ। तो हम अपने घर को हम अपना घर कैसे अच्छा बनाते हैं, किला उसमें फर्श बनवा लें, इसमें वाल पेपर लगवा लें, इसमें पैनल लगवा लें, इसमें पुताई करा लें, तो ऐसा पूरी जिम्मेदारी है कि नगर की जनता ने आपको दी है, तो अपना नगर कैसा बनाना है, ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना। आपको लोग बुराई करेंगे, भलाई करेंगे, ये तो है आज आए कर गए, और जो हमारे पास 2 जो थे वो रिटायर हो गए, बेचारे चले गए, अच्छा काम करते थे, आज ये हैं कल आज हैं, अभी उनकी ज्यादा सर्विस होगी क्योंकि नई उम्र की हमने सुना है, तो वो अपना कहीं दूसरी जगह चली जाएंगी, कहीं तो आएंगे कहीं जाएंगी। अब सर्विस करना है सरकार की तो अपने कहीं भी जाएंगी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है तो चेयरमैन कुर्सी बैठा है, हमें जो जनता ने चुना तो हम अपने नगर को कैसा अच्छा बनावे, शानदार बनावे, जिससे लोग हमारी तारीफ करें, ये तो उसकी जिम्मेदारी होती है। उनका विवेक वही काम यो नहीं, देखिए आप यो से जैसा काम देंगे वो काम करेंगे, आप कर्मचारियों से जैसा काम लेंगे करेंगे, लेकिन ठेकेदार से जब आप सीधा पैसा कोई पकड़ देगा, जिस दिन नगर पालिका में ठेकेदार से सीधा जिसने रुपया ले लिया, समझ लेना नगर पालिका का आधी बर्बादी आ गई, वो तुम्हारी कतई इज्जत नहीं करेगा। आएगा ठेकेदार है वो, आपसे रुपया दे आया, कल कहीं बैठेगा, जब अपनी महफिल में बैठे गाली देगा, बड़ा बड़ा दूसरा आदमी यार पैसा बहुत जल्दी झपटता है, कुछ पूछो ना। तो आप ठेकेदार के हाथ से आपने रुपया लिया,
कि समझ लो नगर पालिका गर्त में गई, समझे। और जब रुपया लोग तो छिपती कोई बात, आदमी खुद बाहर बताते हैं सब। तो आप अपने कितना गंभीर हैं। हम तो ठेकेदार हमारे सामने कभी आते नहीं थे। आपको बता, में बड़े बड़े ठेकेदार अच्छे हैं, बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, लेकिन कभी हमारे कमरे में नहीं आते थे। हमने बुलाया तो काम समझाया तो काम कर दिया। अच्छा, जहाँ तक से हमारी फाइल है तो वो हमने बता रहे थे आपको नाला के विषय में। तो हमारा जेई आया, उसने खोदा, उसमें 4 रद्दे ऊपर सही लगे, नीचे उसने 10 लाख का अगर नाला है, 7 लाख का है तो उसने 4 लाख रुपया सेट कर दिए। अब ठेकेदार लोग साहब सब मीटिंग किया, उन्होंने कहा साहब हमारा ऐसे कैसे काम चलेगा, हमारे पास आए, हमने जेई को बुलवाते हैं। दूसरे दिन जेई साहब आए तो जेई साहब बोले भाई जितना काम कर, एस्टीमेट में देखो कितना ईंटा लगेगा, कौन सीमेंट लगेगी, कौन सरिया लगेगी, कैसे रोड की सरिया लगेगी, जाल कितनी दूर पर बनेगा, ये सब होता है। आप उसको पढ़ना जानो, आप कागज लेकर जाओ, खुद आप कागज आपके हाथ में हो या अपना दिमाग में याद कर लो, जिस साइड में जानते बता दोगे कैसा काम हो रहा है। और नहीं अगर काम कम हुआ तो सेव करेगा। उसने कहा जब आपने 4 रद्दे लगाए हैं, नीचे के रद्दे वही है तो पैसा तो काटेंगे। ठीक है निर्मल जी, आपके कार्यकाल का कुछ ऐसा यादगार पल हो जो आप अभी तक नहीं भूले हो, और ऐसा कोई भावनात्मक जुड़ाव किसी शख्स से या किसी ऐसी कोई घटना आपके साथ हो जिससे आपका भावनात्मक जुड़ाव हो रहा हो? भावनात्मक जुड़ाव तुम्हारी पूरी नगर पालिका से रहा और पूरे नगर से रहा। तो नगर ने हमको बड़ा श्रेय दिया। आपको तो हमें इसी बात है, नगर ने हमें बड़ा सम्मान दिया, बड़ा प्यार दिया। और आजकल जैसा जाति और धर्म के आधार पर वोट पड़ते हैं, उस आधार पर तो हम बहुत कमजोर हैं। 100-150 वोट यादव हम जिस जात के हैं उसके आते हैं, लेकिन हमको 2 बार उन्होंने बनाया तो खैर पब्लिक ने सम्मान दिया, हमने उनके काम में खड़े उतरे। लेकिन राजनीति में सबसे ज्यादा खराब दौर आया है जातीयता का, धर्मवाद का। इस जातीयता धर्मवाद ने बहुत नुकसान किया। इस देश का नुकसान कर रहे हैं, प्रदेश का नुकसान कर रहे हैं, नगर का नुकसान कर रहे हैं। हमारा नुकसान तो हुआ, आप नहीं समझे, जो हुआ भाई हम नहीं जीत पाए, जनता नहीं में जिताया, लेकिन बिल्हौर में जितना नुकसान हुआ, हमारे दिमाग में क्या प्लान था, क्या स्कीम थी, हम क्या करना चाहते थे, सब खत्म हो गया। हमने उस जो नाला स्टेशन के सामने उसकी जमीन निकलवाई थी, काफी जमीन थी, लोगों ने जमीन अपने हिसाब से खाली भी कर दी थी। हम पूरी 100-150 की मार्केट बनाकर उसको बहुत डेवलप एक नया मॉडर्न मार्केट बनाना चाहते थे, लेकिन नहीं, लोगों ने फिर अपने कब्जा कर ली। उसकी जमीन के कागज रखे, लेकिन कोई वहां नहीं गया नगर पालिका से मना करने के लिए। तो आप जब पावर नहीं है, स्ट्रांग नहीं, आप हैं अपनी जमीन नहीं बचा पा रहे हैं, तो बहुत सही से भावात्मक दबाव तो हमारा पूरे नगर से रहा, पूरी नगर पालिका से रहा। और नगर पालिका के कर्मचारियों ने हमारे साथ काम भी जम के किया, इसमें कोई हम उनकी बुराई नहीं करेंगे, काम किया और बड़े जम के किया और अच्छे ढंग से किया। अभी क्या कुछ मिस करते हैं आप? अब जो चीज छोड़ा है उसमें क्या मिस करना है, जो चीज को छोड़ा है उसमें मिस क्या करना, मिस को नहीं करते, लेकिन जो आवे अच्छे ढंग से काम हो, अच्छे ढंग से काम करें, नगर पालिका आगे चले। और जनता से यही अपील करना चाहें भाई कि धर्म से, जात से उठ के अच्छे आदमियों को अगर आप चयन करना शुरू कर देंगे तो अपने आप विकास होना शुरू हो जाएगा। अभी नगर पालिका की मार्केट का भी विस्तार हो रहा है, उसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि कहा जा रहा है कि वहाँ पर मार्केट अलॉट किसी और को है लेकिन कब्जा कोई और किए हुए है, क्या वास्तविकता में ऐसा कुछ है? देखो ऐसा है कि अलॉट किसी को होता है, कोई किराए पर उठा देता है, कोई कुछ कर देता है, उसके सब एग्रीमेंट हैं। एग्रीमेंट में हर दुकानदार बहुत बना हुआ है उसमें कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता जो एग्रीमेंट के हिसाब से। लेकिन इतना तो चल ही जाता है कि अपना उठाया, किसी को वो किया, तो इस तरह का कोई रहा होगा मार्केट में, जहाँ तक तो अपना किए होगा कोई भाई। हमारे सामने तो ऐसा था नहीं, बाद में जो हुआ। नगर पालिका के विस्तार की भी बात कही जा रही है, आपने भी प्रस्ताव रखा था, मौजूदा विधायक भी प्रस्ताव रखा हुआ है। की बात तो बहुत, देखो विस्तार वो कोई दूसरे ढंग से उसको नहीं लेना चाहिए। नगर पालिका विस्तार का हमने भी प्रस्ताव भेजा था और वो प्रस्ताव हमारा गया भी था, उसमें भी सर्वे हुआ था। फिर हमने नगर पालिका के लिए जूनियर हाई स्कूल जो था उसकी आधी बिल्डिंग जमीन मांगी भी थी, मुख्यमंत्री कार्यालय से वो आए थे, उन्होंने उसकी नाप जोख भी की थी, जब तक खैर वो सरकार चली गई, फिर वो विस्तार गया है। तो विस्तार होना एक अच्छी बात होती है, जितनी बड़ी नगर पालिका होगी उतना उसका पैसा आता है, फंड आता है, और बड़े नगर पालिका में बड़े अच्छे ढंग से काम कराने में, बड़ा विकास करने में अच्छा भी लगता है। ये हमारी सी ग्रेड की नगर पालिका है, बहुत छोटी नगर पालिका, इससे बड़ी बड़ी नगर पंचायतें हैं, लेकिन नगर पालिका तो इसलिए है कि टाउन एरिया बहुत पुरानी है, अंग्रेजों के जमाने में टाउन एरिया है, 100 साल की
तो इस टाउन एरिया इतनी पुरानी है, इसलिए इसकी मजबूरी थी कि 11 से इसको 25 मेंबर बनाए गए थे। जो 25 मेंबर बनाए गए थे उस टाइम बड़े आसानी से बढ़ सकती थी। 25 मेंबर बनाने में क्षेत्र को बढ़ाकर अगर 25 मेंबर बनाए जाते तो बहुत आसानी रहती, लेकिन उसी 11 के 25 कर दिए गए आधे आधे करके सभासदों को। तो एक तो वो वहां से गलती हुई, दूसरी फिर शासन में क्या है, लोग कहते हैं स्वीकृत हो जाएगी, स्वीकृत हो गई है, उसमें शायद एमपी साहब विधायक जी लगे हैं। तो विस्तार तो अच्छी चीज होती है, आप उसमें खराब चीज नहीं है। नगर पालिका जितनी बड़ी होगी उतना अच्छा फंड मिलता है, अच्छा पैसा मिलता है। बिकॉज हमारे पास कोई ऐसा पार्किंग जमीन नहीं है जो हम उसको बहुत टहलने के लिए बहुत बड़ा पार्क या कोई बहुत विकास लंबा कर देते, कोई जगह नहीं बिल्हौर, समझे। एक ओपन जिम पार्क बना है बिल्हौर में, उसको कैसे देखते हैं? ओपन जिम पार्क तो हम उसको पार्क बनवा के आए थे। देखिए नगर पालिका की जमीन थी, नगर पालिका उसमें पदवा भी जीता था। हमें बताया गया कि उसमें प्लाटिंग कट रही है। हम जब उन देखने गए तो उसमें प्लाट बन गए थे, प्लाट कट भी गए थे और हमने मना किया कि नगर पालिका की जमीन की प्लॉटिंग होगी। हाँ प्लाटिंग कट भी गए, और वो पैसा कहाँ गया? नहीं प्लाटिंग हो नहीं पाई जब तक हम पहुंच गए वहां पर। तो लेकिन प्लाटिंग करने वालों ने हमको भी लालच दिया कि 2 प्लाट ले लो, चाहे नगर पैसा, हमने कहा नगर पालिका जमीन। तो फिर हमने वो प्लाटिंग तो उसको हटाई वहां से और वहां हमने बहुत बड़ी बाउंड्री करके और बहुत शानदार घेर लगवा के बहुत बड़ी जगह लेकर उसमें सड़क बनवाई। एक श्रीवास्तव जी का बगल में खेत है, उनसे हमने थोड़ी जगह डोनेशन दान में ली, उन्होंने दान में भी दी, फिर उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं, दान में दी, इसलिए वहाँ बहुत चौड़ी सड़क बनी और उस पार्क को बहुत चौड़ी और बिल्हौर की सबसे बड़ी पार्क हम ही बना के आए थे। अब शायद उसमें जिम खुला है, अब उसकी क्या पोजीशन है उसकी सही जानकारी तो है नहीं, लेकिन वो पार्क हम ही बनवा के आए थे। निर्भय जी, आप भी बिल्हौर नगर पालिका में अध्यक्ष रहे, आपकी पत्नी भी अध्यक्ष रही, दोनों के सपने क्या थे नगर पालिका को लेकर? क्या आपका विजन था? किस तरह की इस नगर पालिका को आप लोग बनाना चाहते थे? क्या सपना दोनों मिलकर देख रहे थे? देखो काम तो बहुत करना चाहते थे। अब जैसे अपने नगर पालिका की बिल्डिंग जो है बनाने, जैसे हमारा संगठित विकास की दुकानें बनी थी, वहाँ कोई रास्ता नहीं थी, कोई रास्ता नहीं थी, दुकानें पड़ी थी, नीलाम भी नहीं हो रही थी, ना कोई उठा रहा था ना उठने वाली थी। रामलीला समिति के अध्यक्ष चंद्रशंकर मिश्रा जी से आपने कहा कि हमको इसमें रास्ता अगर दे दो तो दुकानें अच्छी हो जाएंगी। तो उन्होंने हमको कहा कि 10 फुट आप रास्ता ले लो, आपको बन जाए। तो बस सही ढंग से तो फिर हमने 10 फुट की जगह बिमलापत जी ने, हमारे जो साहब थे, उन्होंने कह दिया 15 फुट अगर आप कर दो तो और अच्छा रहेगा। तो मैं चलो हम 15 फुट करते, वो 15 फुट उन्होंने रामलीला की जगह को अपनी छोड़ी, तो उसमें सड़क बन गई। जो सड़क बनने से वो मार्केट बन गई, ऊपर 3 सेट बन गया और सामने आपकी नई सड़क बन गई। जब जूनियर हाई स्कूल की बाउंड्री हो गई, उस बाउंड्री के बाद स्टेशन जाने का मार्ग है वो हो गया, एक ही रास्ता बचा था और इधर का आदमी इसी रोड से सारा स्टेशन पे जाता है। नहीं तो वहां तो सब गड्ढे थे, सुअर लौटते थे। तो चंद्रशंकर मिश्रा ने फिर हमने उनसे कहा हमें कॉलेज के लिए जो है रामलीला मैदान में, तो वो तैयार हो गए थे, साहस तैयार हो गए थे कि आप अपना आधे उधर में कॉलेज बना लीजिए लड़कियों का और आधे में मैदान बना रहेगा। तो हमने कहा साल भर जो है यहाँ पढ़ाई होगी, बच्चों का मैदान होगा, 15 दिन रामलीला होगी। और रामलीला में जो है स्कूल के 2-4 कमरे खोल दिए जाएंगे, 15 दिन 10 दिन की छुट्टी कर दी जाएगी, तो रामलीला भी शानदार ढंग से हो जाएगा। बड़ा गेट लग जाएगा उसमें, कम से कम उसको सड़क लेवल से ला के अच्छा। तो साथ स्वीकार हो गए थे कि हमें को कोई परेशानी नहीं है, अगर नगर पालिका यहाँ कॉलेज बना ले तो हम इसको देंगे और अपना कॉलेज बना लेना चाहिए। लेकिन फिर वो बात आगे नहीं चल पाई, दोबारा पहुंचे जब हम नहीं। तो साथ तो आप काम करोगे तो लोग दान देते हैं, बहुत लोग आप नहीं समझे। जैसे गौशाला है, आप दान मांगो तो जाने कितना चारा और ये सब लोग दान दे सकते हैं, जाने कितना कूलर पंखे हमने दान में लिए। हमने कहा 5 रुपए में हम जो है जलपान कराएंगे सुबह सबको, जो कर्मचारी और नए लोग सब जाते हैं, सब काम मजदूर लोग, तो 5 रुपए में खाना खिलाएंगे। जाने कितने लोगों ने हमसे ऑफर किया कि हम आलू देंगे, हम गेहूँ देंगे, हम सब देंगे। तो अगर आप सच्ची नीयत से काम करो तो लोग प्रदान भी देते हैं, पैसा भी देते हैं, काम भी होता है। भाई जितनी हमने मार्केट बनवाई नगर पालिका की, तो नगर पालिका का पैसा थोड़ा लगाया है, बिल्कुल एक मार्केट में नहीं लगा, सब उन्हीं दुकानदारों का पैसा है। उनको दुकानें दी, वो कच्ची झोपड़ी से उठ के पक्के दुकान पे आ गए, वो किराया भी दे रहे हैं और नगर पालिका को ही फायदा हो रहा है। नगर पालिका का आमदनी बढ़ी, उनका किराया कट के अब 2,500 रुपया कौन है, कहीं 3,000 है, कौन 1,500 है, सब दे रहे हैं। तो वहाँ की सफाई भी हो गई, सुंदरता भी बढ़ी और पैसा भी आ रहा है। और पैसा उन्होंने दिया, पैसा को हमने नगर पालिका फंड से थोड़ा बनाया था। बहुत काम नगर पालिका फंड से नहीं हुए, जो पब्लिक के फंड से हुए और आज अपने अच्छे ढंग से हर काम चल रहा है उनका।
रामलीला मैदान वाली आपने बात काफी अच्छी बताई, वहां पर आपकी सोच थी कि एक विद्यालय हाँ, बने। विद्यालय बन जाएगा उसमें लेकिन 10 अभी दो उस आप रामलीला जब होती है तभी उस जमीन का इस्तेमाल किया जाता है, या कोई चुनावी जनसभा होती है तो उस मैदान को हाँ, यूज किया जब जाता है? खाली मैदान है तो आप कुछ भी कर लो, चुनावी जनसभा कर लो, आप भागवत कर लो, तो वो तो जगह बची रहती है। इधर साइड में 10-12 कमरे नीचे और 8-10 कमरे ऊपर, 2 मंजिल का बढ़िया लड़कियों का इंटर कॉलेज बनता, और मैदान भी बचा रहता, मैदान में वो इस्तेमाल होता बच्चों का, फिर बाद में रामलीला में भी, फिर धार्मिक प्रयोजन में भी, सब में इस्तेमाल होता। बिल्कुल। वो उसमें कोई बुराई नहीं थी, सहमत थी, रामलीला समिति सहमत भी थी। हम उनको धन्यवाद देंगे कि रामलीला समिति सहमत थी कि आप इसको कर दें, इसके लिए वो धन्यवाद बधाई पाता है। वर्तमान में नगर पालिका में क्या कुछ कमियां हैं, क्या लगता है आपको, जिस पर अभी के जो वर्तमान चेयरमैन है उनको ध्यान देना चाहिए, देखो ऐसा है, या ऐसी कोई चीज जो उनसे छूट रही हो और आपकी नजरों में हो कि वो चीज होनी चाहिए? भाई कोई छूट तो बहुत कुछ रहा है, सभी छूट रहा है भाई। नगर पालिका के विकास का सिर्फ काम सड़क नहीं है, नाली नहीं है, ज्यादातर तो सड़क नाली हम बनवा के आए हैं। ज्यादातर जमीनों को हमने कितने पार्क बनवाए, जो जमीनों में सीवर से कुछ से, जब हम गए वहां से सीवर लोगों ने हटाए, अपने कच्चे अतिक्रमण से वो हटाए, लोगों ने कहा बनाओ, जो पार्क बन के तैयार हो गए, बड़े खुश है। आज उनमें बारातें हो रही, शादी हो रही, लेकिन पैसा जो है नगर पालिका में पैसा भी कम नहीं आता है, लेकिन पैसा को यूज किस ढंग से करें। उसी सड़क पे खोद के हम सड़क बनवा दें, एक चौराहे पर लाखों रुपया लगा दिया, कहीं पोल भी लगना है, उसमें धरना भी बनना है, उसमें लव यू बनना है, उसमें सब बनना है। अरे आपकी सोच विकसित होना चाहिए, बड़ी होना चाहिए, कहाँ हमें क्या करना है, कहाँ नहीं करना है, उसी में गुटुल 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 वही फिलिया भी खड़ी होनी है, वही आमलेट भी पीना है, सब उसी में करना है। तो आप पैसे का इस्तेमाल कैसे कर, आप अपने घर में पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तब आपको अकल कहाँ से आ जाती है। ये कमरे में पत्थर लामे, इस कमरे में पर्दे ये लगावे, इसमें पैनल लगावे, अब वही पैसा रखा है तो नगर में सजाना है, तब आपकी अकल कहाँ चली जाती है। भाई ये भी तो सोचो आप, जब आपकी अकल कहाँ चली जाती है। वो पैसा रखा है हमारे पास तो हम बोले कि नगर को तो हम तो इतना सुंदर, इतना बेहतरीन नगर बना सकते हैं। तो आप हमने ककवर रोड चौराहे की चौड़ा किया था इसको, उधर दुकानें रखी थी, दुकान सब यादवों की थी, और हमने सब हटवाई, वो हमसे नाराज हो गए, हमें वोट भी नहीं दिया। लेकिन सड़क को चौड़ी की, तभी सड़क चौड़ी में तो सड़क है, जहाँ वो गोलाई बनी वहीं से नाली थी, सड़क थी कितनी बड़ी, आज वहां निकलना मुश्किल हो जाता। सड़क का चौड़ीकरण किया, सड़क चौड़ी हुई, उस पर लाइटें लगवाई, अब पता नहीं आज न कोई लाइट है, न कुछ है, न सड़क पर है। तो वो काम तो स्थायी रूप के हमने दिए, जो बड़े बड़े किए ना। तकरीबन मेरी और आपकी आधे घंटे से बातचीत हो रही है, इससे ज्यादा ही समय हो रहा होगा। जितना मैंने समझा है आपको अभी तक, तो आपने शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर देने की कोशिश करी है। वर्तमान समय में शिक्षा का स्तर कैसे देख रहे हैं नगर पालिका में? देखिए आप, शिक्षा का तो स्तर हमेशा, शिक्षा तो सर्वमान है ही। आप शिक्षित हैं, आप घर शिक्षित हैं, बेटियां शिक्षित हैं, लड़के शिक्षित हैं, तो शिक्षा ही समाज में सम्मान भी दिलाता है, घर भी चलवाता है, और अच्छे ढंग से समाज की रचना भी करवाता है। आप शिक्षित हैं तो आपको बैठने का, रहने का सलीका आएगा, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, आप स्वयं भी हैं, बोलने बताने का आएगा, तो एक सभ्य समाज बनेगा, एक सभ्य देश बनेंगे, जिसमें ज्यादा शिक्षित लोग होंगे, उतना बड़ा समाज, उतना अच्छा देश बनेगा। तो शिक्षा तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, बेटियों की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, बेटों की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा पर जितना जितना जोर दिया जाए, और शिक्षा पर अब आप समझ लो, अगर वो कॉलेज नगर पालिका हमने बनवा लिया होता था, 1500 कम से कम बालिकाएं उसमें पढ़ रही होती, और अच्छा लगता था, यूनिफॉर्म पहन के बच्चे निकलते थे, हमको भी देखने में अच्छा लगता था। मतलब वही चीज हमको देखने में अच्छी लगती थी। हमारी नगर पालिका विद्यालय है, हमारी नगर पालिका का है, तो पैसे का सबसे बड़ा यूज कैसे किया जाए। ये नहीं कि हम जो है बस चेयरमैन हो गए तो हम बैठे हैं और बस हम चेयरमैन हैं, लेकिन हमारा पैसा भी है, नगर पालिका के पास पैसा है, पैसा आता भी है, सरकार पैसा देती है, तनख्वाह से जो बचे उसे आपको यूज करना है। इसे अगर यूज करने में आप बुद्धिमानी नहीं दिखा पा रहे हैं, हमने क्या बताया, आप ऐसे ऐसे ठेकेदार हैं जो 50% पर काम करते हैं, आप उनसे काम लीजिए, 50% वापस करते हैं। कन्नौज में ठेकेदार 50% वापस करता था, शिवराजपुर में से काम करके हमारे पास आया तो हमने एक बार बताओ तुम कितना वापस कर देते हो, बोले 45 से 50 तक। तो हमने काम क्या करते हो यार, तो बोले पिछले नहीं जाओ, आप पे क्या पिछले बार जो है काम कर रहे थे, तो हमने कहा कि लाइट कितने दिन जलेंगे, तो हमने लाइट महीना 1.5 महीना चलेगी भाई। जब 50% हमसे लोग, तो बोले चलो 15 दिन चले, लेकिन 15 दिन चले पैसा लाओ तुम हमें।
जब पैसा आप लाओगे, पैसा मांगोगे, तो वो कैसे विकास करे? बिल्कुल। आप सही हो, मेन बैठा हुआ सारा कर्मचारी सही, सारा अधिकारी सही, सारा ठेकेदार सही, सारा सफाई कर्मी सही, एक आदमी के सही होने से सब सही नजर आएगा तुम्हें। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप सिर्फ सही हो, जो सुप्रीम पावर का आदमी बैठा वो सही हो। आदमी से हम इसको धोखा नहीं दे। एक कर्मचारी था, एक जगह से पैसा ले आया हमारे जमाने, हमको दूसरे दिन मालूम हो गया, हमने उसको बुलाया, अच्छा ये आदमी, हर आदमी जानता है, इनसे सही बात बता दो। तो हमने पैसा लाए, वो बोले हाँ, तो हमने है कि खर्च कर दिया, बोले नहीं है, तो हमने जाओ उसको वापस कर आओ, अब कभी पैसा लेना नहीं। वो पैसा वापस कर आया, हमने पता लगाया, हाँ वापस आ गया, फिर उसने कभी उसकी पैसे की शिकायत नहीं आई। तो जिस तरह मतलब आप जैसा देखा, तो सुप्रीम आदमी बैठा क्या कर रहा है। तो जिस तरह से अगर अभी वर्तमान में देखा जाए तो नगर पालिका की गाड़ी जिस पटरी पे चल रही है, उस पटरी पे चलते हुए आगे का भविष्य क्या है नगर पालिका? नगर पालिका का कोई भविष्य नहीं। देखो पब्लिक है, आपको हम एक बार फिर बताऊं, मैं अपने ब्रेकिंग न्यूज को आपको बहुत धन्यवाद। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको जो बताऊं कि पब्लिक है, ये गलत फहमी में कोई नहीं रहा है कि जानती नहीं है। एक गाना है बाबू, ये पब्लिक सब जानती है, जानती सब है, बाहर सब चर्चा भी करती है। जो कुछ हो रहा है उसकी एक एक लाइन की चर्चा बाहर है, ऐसा बात नहीं। अब एक वो मुर्दा गाड़ी आई, फिर एक एम्बुलेंस आया, पहले 3-4 आई थी। सादाब के जमाने में जो गाना गाय के कूड़ा उठाती थी, अब वो गाना बंद है। गाड़ी वाला है घर से कच्चा, हाँ कच्चा, वो गाना गाती थी। अब वो तिकोना आ गई, 3-4 तिकोना, वो तो गाड़ी कहाँ चली गई? अब 5 साल नहीं हुए वो गाड़ी चली गई। अब एक तिकोना कुछ आए, वो चल रहे हैं, पता नहीं क्या है, समझे? तो वो कहाँ तुम्हारा रख रखाव है? अब आप यही हिसाब समझ लीजिए। हाउस टैक्स का सबसे बड़ा मुद्दा है। हाउस टैक्स ही बड़ा है। हाउस टैक्स आप बताइए, अभी बढ़ा था शादाब के जमाने में, जब त्रिवेदी जो थे तो बढ़ा था। देखिए सरकारी कर्मचारी है, ये हमेशा चाहेगा हाउस टैक्स बढ़े, जल टैक्स बढ़े, इससे पैसा आता है। इस पैसे को आप नगर पालिका अपने ढंग से खर्च कर सकती है। जो हाउस टैक्स का पैसा आएगा, जल का पैसा आएगा, इसको नगर पालिका अपने विवेक से खर्च कर सकती है। इसमें कोई गाइडलाइन भी नहीं सरकार की होती है। तो ये पैसा सब फर्जी वाउचर में निकलता है। बड़ी साफ बात हम बता दें, ये पैसा फर्जी वाउचर में निकलता है। ये सब फर्जी वाउचर लगते हैं। ये इसकी रिपेयरिंग हुई, हैंड पैड की रिपेयरिंग हुई, यहाँ पर कनेक्शन जोड़ा गया, यहाँ पे इसकी लीकेज ठीक किए गए, यहाँ पर बत्ती ठीक करी गई, यहाँ पे रंगाई, उस सब फर्जी। तो बढ़ाने का हम 10 साल रहे, 10 साल में 1 रुपया हमने हाउस टैक्स नहीं बढ़ाया। अब लोग क्या कहते हैं, अधिकारी अगर आपको अगर अपना विल पावर मजबूत नहीं है, आप थोड़े मजबूत नहीं है, आपकी समझदारी विकसित नहीं है, आप समझदारी इस कागज देखना नहीं जानते, तो कहते शासन के निर्देश है। एक बात और आपको बता दें, शासन कभी भी नगर पालिका निर्देश नहीं देती है। शासन हमेशा राय देती है कि आप इस तरह से काम करने तो आपकी आमदनी बढ़ जाएगी। आप अगर कोई अपने काम विषय कार्रवाई कराना चाहें तो वो योग को उनको निर्देशित करती है, लेकिन कभी नगर पालिका के सुप्रीम प्रधान चेयरमैन को कभी निर्देशित कोई नहीं करता। उनके जो पत्र आते हैं राय देती है। तो अभी 5 साल पहले हाउस टैक्स बढ़ा था, और ऐसा नहीं बढ़ा था अगर आपकी एक दुकान का बढ़ा था। आपकी 10 दुकान है तो 1 दुकान, 2 दुकान, 3 दुकान, 4 दुकान, आपके कमरे 4 हैं, 5 हैं। अगर जिनका 1000 रुपया हाउस टैक्स था उनका 10,000 हो गया, जिनका 400 था उनका 1700 होगा। इतना है भी बढ़ा, और 5 साल नहीं पूरे हुए। अभी 5 साल नहीं हुए और दोबारा फिर तुमने क्यों भाई बढ़ा दिया? भाई दोबारा फिर बढ़ना शुरू हो गया। ये क्या बात? अरे 5 साल तो कम से कम 5 साल में तो बढ़ाओ। आप एग्रीमेंट तो कोई कराते हो तब भी 5 साल का काम देते हो, और 5 साल में हाउस टैक्स बढ़ने के पीछे क्या मंशा लग रही है आपको? क्योंकि जिस तरह से पैसा विकास कार्यों के लिए जो बजट आ रहा है उसको ही सही तरह से उपयोग में नहीं लिया जा रहा है आपके अनुसार। हाउस टैक्स भी बढ़ जाना, हाउस टैक्स भ्रष्ट लोगों के कमाई का एक क्या नया जरिया बनाने का? हाउस टैक्स रकम जब सब फर्जी वाउचरों में जाता है, और हाउस टैक्स बढ़ने का ये अधिकारी यही चाहते हैं। और ये अगर आपका ऊपर का आदमी अगर अच्छा ढंग से नहीं बैठा है तो ये तुम्हें इसी तरह के सब बढ़ाते रहते हैं। इनको इनकी मर्जी से चलता है। लेकिन ये हाउस टैक्स बढ़ने का और इसको सभासदों को विरोध करना चाहिए। आप समझ लीजिए कि सदन है, नगर पालिका का अपना एक सदन है। बिल्कुल, नगर पालिका की एक मीटिंग हॉल है। मीटिंग में चेयरमैन और उनके अधिकारी उनके सपोर्ट के लिए बैठते हैं। अगर कोई बाबू बैठ रहा है, जो बैठ सपोर्ट, मेन काम है हमारे चेयरमैन का और हमारे सभासदों। हम अपने कैसे विकसित करें, अपने बिल्डौर को कैसे विकसित करें, हर वार्ड को कैसे विकसित करें, ये हमारी प्लानिंग है। हमारी प्लानिंग से नगर पालिका चलेगी, अधिकारियों की कर्मचारियों की प्लानिंग से नहीं चलेगी। जैसा हम चाहते हैं वैसे नगर पालिका चलेगी। अब वो अपना आप प्लान बनाइए,
कैसे चला? नगर पालिका सदन की आपने बात की तो मेरे को एक वीडियो याद आ रही है जहन में। एक मुद्दा हुआ था जिसपे सभासद ने, एक सभासद थे, उन्होंने चेयरमैन को ही खुली चुनौती दी थी कि मैं आपको 20 से फाड़ दूंगा, और बजट को लेकर कुछ ये सदन में कार्रवाई चल रही सदन थी। बड़ा होता है, जैसे लोकसभा है, विधानसभा बड़े सदन है, लेकिन हमारा छोटा सदन हाँ। है ये। और हमारे छोटा सदन है लेकिन बिल्हौर के लिए पावरफुल सदन है, ये पावरफुल सदन है। आप जल्दी सरकार कुछ जो है गड़बड़ नहीं कर सकती है, कुछ गड़बड़ नहीं करती है, बहुत पावर होता है। जहाँ सदन होगा वहाँ अपने आप पावर है। जो सदन का अध्यक्ष होगा वो अपने पावरफुल आदमी होगा वो, लेकिन तुमने काम करने की क्षमता होगा, वो सदन में फाड़ देंगे, चीर देंगे, तो आपकी गंभीरता है। ये जो तस्वीर निकल कर सामने आती है नगर पालिका से, इस तस्वीर को क्या संदेश, क्योंकि गलत ही संदेश निकलता है इससे, आप कैसे देखते हैं इससे कितना बुरा प्रभाव पड़ता है नगर वासियों को? देखो ये आपकी गंभीरता है। 10 साल हम रहे, एक सभासद ने कभी कोई बहस नहीं की, कोई कर्मचारी कभी नहीं बहस। आप कितने गंभीर हैं, हमने फिर आपसे कहा जब कर्मचारी अधिकारी जानने लगे कि यहाँ भ्रष्टाचार फैला है, पैसा चल रहा है, पैसा लिया जा रहा है, तो आपकी इज्जत उसी दिन खत्म हो जाएगी। और जब इज्जत खत्म हो जाएगी तो कोई कुछ भी कह सकता है, तो कह ही सकता है। ठीक है, काफी समय से हम बातचीत कर रहे हैं, और एक संदेश आपका क्या रहने वाला है? एक समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और बिल्हौर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन का क्या संदेश है तमाम नगर वासियों के लिए? भाई सबसे पहले तो दीपावली पे सारे नगर वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नंबर दूसरा, नगर पालिका प्रशासन हो चाहे नगर पालिका के सभासद हो, भाई ये आपका अपना बिल्हौर है। अपने बिल्हौर को आप कितना अच्छा बनाएंगे, नाम रहता है। पैसा किसके पास कितना है ये किसी को पता नहीं। आपके पास कितना है, हमारे पास कितना है, बहुत बहुत रेस लोग रहते हैं, बहुत पैसा है लोगों के पास, लेकिन आदमी नाम कैसे होगा? नाम जब आप कुछ काम कहेंगे तब आपका नाम होगा। पैसा कितना कमाओगे, रोटी दाल सब खाते हैं, आप भी खाओगे, उतना पैसा भी जरूरी है कि जितने हमारे, लेकिन पैसे के लालच में हमें जनता ने चुना है तो हम उनकी नज़रों से गिर जाएं, उनके उससे गिर जाएं, तो ये सबसे खराब बात। थोड़ी बिल्हौर जनता है कि हम उनसे कहना चाहते हैं, देखिए जब अपना कभी कोई प्रतिनिधि चुने तो देखो जात से, धर्म से, इससे हटके जब तक आप प्रतिनिधि नहीं चुनेंगे कभी कोई विकास नहीं होगा, हर बार नुकसान होगा। भाई प्रतिनिधि चुनने में जात का क्या मतलब, धर्म क्या मतलब? अगर कोई अच्छा है तो उसको चुनो, नहीं अच्छा है मत चुनो। जात धर्म से देश खराब हो रहा है पूरा। आप बिल्हौर को छोड़िए, जात से, धर्म से देश का बंटवारा हो रहा है, देश बट रहा है। देश जब बटा था तो देश कोई जाहिलों ने थोड़ा बांटा था, न देश कोई अनपढ़ों ने बांटा था, न देश कोई गांव किसानों ने बांटा था, न गांव के मुसलमानों ने बांटा था। देश तो बड़े बड़े बैरिस्टरों ने बांटा था, जो बड़े मशहूर बैरिस्टर थे, बड़े बड़े काबिल वकील थे, देश तो उन्होंने बांटा था। और आज देश के बांटने क्या दुर्गत है? 77 साल आज़ादी के बाद भी आज हम लोग हिंदू मुसलमान से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। तो आज हमारा देश अगर न बटा होता तो एक तो हिंदू मुसलमान का नारा नहीं रहता, उसका लोग फायदा उठा रहे हैं, समझे? आज उसका फायदा उठा रहे हैं, फायदा बटोगे उठ के सारे, तो ये नारे, ये आप समझ लीजिए उसका लोग फायदा उठा रहे हैं। जो वोट हमारा बटा था देश, उसको कोई कौन चाहता था? ना गांव किसान चाहता था, ना गांव मुसलमान चाहता था, ना आम आदमी चाहता था, मजदूर चाहता था। बड़े बड़े बैरिस्टरों ने, जो बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े नेता, उन्होंने बांटा था इस देश को। तो आज अपने लालच के लिए, अपने दास के लिए हम लोग हिंदू मुसलमान से जब तक नहीं ऊपर उठेंगे, ये देश में ना कहीं हिंदू जाने वाला है ना कहीं मुसलमान जाने वाला है। यही हिंदू रहेगा, यही मुसलमान रहेगा। चाहे भाई बन के रहो, चाहे दुश्मन बन के रहो। भाई बन के रहोगे तो मिलोगे, जुलोगे, गले लगोगे, बोलोगे, बताओगे, एक दूसरे के उसमें शामिल होगे, दुख सुख में खुश रहोगे। दुश्मन बने के रहोगे, एक दूसरे के होते रहो, कभी कभी लाठी डंडे भी चटक जाएंगे, पुलिस थाना है कि वही करते रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद निर्भय सिंह यादव जी, आपने हमें अपना इतना अमूल्य समय हमको दिया, और जिन मुद्दों पर बात करना जरूरी था और नगर पालिका के नागरिकों के हित में बात करना जरूरी था, जिस पर शायद ही बहुत कम लोग बोल रहे हैं, उन मुद्दों पर आपने बात करी। नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ हमने काम किया है, और आपको बड़ी ईमानदारी से बताऊं, जितना कर्मचारी है ईमानदारी से हमारे साथ काम किया है, बड़ी लगन से काम किया है। रात को 11-11 बजे तक बैठ के काम किया है। आप समझ लो, हमारे सफाई कर्मियों ने रात के 8 बजे से एक सड़क धोई है, उसमें नालियों में दवा छिड़की है। आप समझ लो कि रात के 2-2 बजे तक सड़कें धोई है। तो बड़ा काम किया है। अब इससे काम न कोई ले पावे, न कर पावे तो अपना अलग की बात है। कर्मचारी सब अच्छे हैं, सफाई कर्मी सब अच्छे हैं,
सब स्टाफ फिर अपने हिसाब से आप जैसा डील कर पाओ वही चलता है। ये अपनी अपनी योग्यता है, और योग्य आदमी को जब आप चुनोगे तो इस तरह की बातें नहीं होंगी। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। तो दर्शकों, जिस तरह से बिल्हौर नगर पालिका काफ़ी सुर्खियों में रहती है तमाम मुद्दों को लेकर, हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत करी है। उन मुद्दों पर जो जरूरी है, जो जनता के हित के लिए जरूरी है, नगर पालिका के भविष्य के लिए जरूरी है। अगर कुछ मुद्दे छूट गए हों या आपको लगता है कि उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अपना प्यार बिल्हौर ब्रेकिंग पर बनाए रखें। नमस्कार।